जैसा अंदेशा था फिर एक बार वो उसी के अनुरूप साबित हुआ। मैं दगाबाज रे, मैं धोखेबाज रे, मैं फरेब रे, मैं चीन रे। नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। देश में रोष है, लद्दाख में समर अभिशेष है। जो भारत चीन को अपना भाई मानता था, अब वो चीन की बर्बादी चाहता है, उसके नापाक मंसूबों को कुचल देना चाहता है। और इसके लिए लद्दाख में भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। 1971 और करगिल युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेनाएं एक साथ लद्दाख मोर्चे पर तैनात कर दी गई हैं। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक 2 लाख से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन से चीन की निगरानी की जा रही है। हर चाल और हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। लड़ाई लंबी चलेगी, इसके इशारे भी मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि भारत बर्फबारी के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है और चीन गलवान देप्सांग और पेंगोंग में अड़ा हुआ है। युद्ध करीब करीब निश्चित है, क्योंकि अगर चीन पीछे नहीं हटा तो भारतीय सेना ने उसे बीजिंग तक भगाने का प्लान भी बना लिया है। बहस और चर्चा है तो सवाल भी जरूरी है। तो हमारी आज की बहस के क्या सवाल हैं? क्या चीन के साथ लड़ाई लंबी चलेगी? क्या चीन भारत की तैयारियों से डरा हुआ है? भारत की सीमा पर तैयारी क्या युद्ध के संकेत हैं? भारतीय सेना को बर्फबारी के लिए तैयार करने का आखिर मकसद क्या है? क्या अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक भारत ने चीन को घेर लिया है? चीन को चित करने वाली चर्चा में हमारे साथ कोई राजनीतिक नुमाइंदा नहीं है, केवल वो रक्षा विशेषज्ञ हैं जो देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज हमारे पैनल में मौजूद हैं आपके टीवी स्क्रीन पर वो जाना पहचाना चेहरा, प्रधानमंत्री के सलाहकार, न केवल लेह लद्दाख के मामलों में बल्कि अफ्रीकी मामलों में भी प्रधानमंत्री के सलाहकार डॉक्टर दीपक वोरा। आपके टीवी स्क्रीन पर मेजर जनरल JKS परिहार, जो बारीकी से उस इलाके को जानते हैं, समझते हैं और समझने के साथ आपको समझाएंगे। मेरे साथ फिर वो चिर परिचित चेहरा जिसने भारत मां की सेवा की है, ऐसे मेजर जनरल KK सिन्हा। जी हां, आज सबसे चर्चा होगी आपके टीवी स्क्रीन पर रिटायर्ड विंग कमांडर, रक्षा विशेषज्ञ, लड़ाकू पायलट यानी कि फाइटर पायलट प्रफुल्ल बख्शी साहब भी आज के इस चर्चा में हैं और इस चर्चा में जुड़ेंगे मेरे अपने साथी सहयोगी आशीष सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस जानकारी के लिए कि आखिर किस नापाक मंसूबे के साथ चीन भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। मेरे साथ मेजर जनरल JKS परिहार और डॉक्टर वोरा। मैं आपके पास नहीं आ पाया हूं। मेजर जनरल परिहार, यह चरित्र दिखाता है चीन का कि पेंगोंग और पेंगोंग के साथ गोगरा में वो जमा हुआ है। हम फिंगर 3 और फिंगर 4 के करीब हैं, लेकिन वो फिंगर 5 से पीछे नहीं हटा है। जैसा जनरल सिन्हा ने बोला कि ये फिंगर और पेंगोंग सो गढ़वान वैली और देप्सांग का मामला नहीं है, इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ हूं। उनकी इस बात का मैं पूरा पुरजोर समर्थन करता हूं। चीन का जो है, मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं कि चीन वहां से नहीं जाएगा। और जो हमारी तैयारी है, आज की डेट में हम जो है वो एग्रेसिव डिफेंस पोजीशन में हैं। अगर आपके वहां पर 40,000 50,000 सैनिक हैं चाइना के, तो आपको उनको काउंटर करने के लिए 5 लाख चाहिए माउंटेन वारफेयर का, ये सब जानते हैं। और जो कहा गया है, बख्शी साहब बोले कि समय आया नहीं है, मैं कह रहा हूं समय गुजर गया है। हम जो है असमंजस और हिचकिचाहट में फंसे हुए हैं और चीन अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहा है, सप्लाई लाइन वगैरह वो स्ट्रांग कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, चीन हमला नहीं करेगा, उसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, हम डिफेंसिव हैं। हमको ओपन करना पड़ेगा और न केवल लद्दाख में ओपन करना पड़ेगा, सरप्राइज देना है।
और वो सरप्राइज जो है वो सिक्किम में हो सकता है, उत्तराखंड में हो सकता है, और लड़ाई शुरू होगी तो एयर स्ट्राइक से होगी। एयर स्ट्राइक ही आपको, अगर आप आज रात को 12 बजे आप एयर स्ट्राइक करते हैं, वो ज्यादा मायने रखती है, उनके ग्राउंड फोर्सेज जो है वो डिमोलिश होते हैं। तो इसमें तो आपको पहल करना ही पड़ेगी। अगर आप पहल नहीं करेंगे तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, चीन ने LAC बदल दी है, आप 40 साल इसी को संभालते रहेंगे। और वो अक्साई चीन के अलावा वो गिलगित बाल्टिस्तान भी अपने कैप्चर करने में पूरा लगा हुआ है। आप जो है हिचकिचाहट से बाहर आइए। फौज जोश से लड़ती है, राजनीति कूटनीति होश और जोश दोनों से होती है। होश हमें खोना नहीं है। प्रधानमंत्री को जितना जल्दी हो डिसीजन लेना है कि चीन पे हमला करना ही पड़ेगा जी। अगर आप नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा जी। इसमें मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं। जनरल साहब, इसमें कूटनीति के साथ साथ विदेश नीति भी बहुत मायने रखती है। हमारे साथ विदेश नीति के जानकार और प्रधानमंत्री के सलाहकार जी जी जनरल साहब। कूटनीति हमारी एक हद तक सफल हुई, अब अटक गई है। हम उनको पीछे नहीं कर पा रहे हैं। ईरान में जो है चाइना अंदर हो गया है, पोर्ट आपने बनाया, चाइना यूज करेगा। अफगानिस्तान तक ट्रेन रोड वो बना रहे हैं, अफगानिस्तान भी वो कैप्चर कर रहे हैं। हम जो है अपनी आसपास के कंट्रीज में असफल साबित हो रहे हैं। जी जी, बिगाड़ रहे हैं। और सारी दुनिया के ताकतवर मुल्क डॉक्टर वोरा इस समय भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। मेजर जनरल JK परिहार, इस समय जो जानकारी आ रही है कि भारतीय सेना के लोग इस समय बर्फबारी में अगर जंग होती है तो उसकी तैयारी भी भारत ने कर रखी है। और इसके साथ साथ जनरल साहब आपसे एक और सवाल, भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन के लिए चक्रव्यूह रच दिया है। जनरल साहब, जहां तक सेना की तैयारियों का सवाल है, बेहतरीन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से पिछले 1.5 महीने में मोबिलाइजेशन हुआ, सारी दुनिया हक्का बक्का रह गई, इसमें कोई शक नहीं है। वोरा साहब ने जो कहा उनके सम्मान पूर्वक मैं कहता हूं, उनकी 2 बातों को दोहरा रहा हूं कि चीन अलग थलग हो गया है, चीन की इकोनॉमी टूट रही है। चाणक्य ने कहा है कि दुश्मन की ताकत हमारी कमजोरी है और दुश्मन की कमजोरी हमारी ताकत है। तो अगर चीन इतना कमजोर हो रहा है, उसकी इकोनॉमी खराब है, तो ये हमारे लिए मामला लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने की जरूरत है। हम हथौड़ा क्यों नहीं मार रहे हैं? मारिए हथौड़ा। कमजोर चीन है, इकोनॉमी डूब रही है, तो हमारा मुकाबला ही नहीं कर पाएगा वो। तो ये तो भारत जो है इसको बिल्कुल सॉल्व तभी कर सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब आप आगे आ जाइए। भारतीय सेना बिल्कुल सतर्क है, जानदार है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा बार बार कहा जाता है कि हमारे जवान अफसर जो हैं वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। कोई दूसरा देश ये नहीं करेगा। अक्टूबर के पहले आपको युद्ध खत्म करना पड़ेगा। यही एक मेरा क्लियर वर्डिक्ट है। आप अक्टूबर में आप भी रहेंगे, मैं भी रहेंगे, आप देख लीजिए। अक्टूबर तक मामला अगर नहीं सुधरा तो सोमोदुरुंग टाइप का ये 9 साल तक अटका पड़ा रहेगा। चाइना बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको ओपन होना ही पड़ेगा। लद्दाख के अलावा दूसरी जगह में कमजोर चाइना है, हिट करिए आप। जी यही एक है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, दुनिया साथ में है तो हम क्यों डरें? मेजर जनरल परिहार, लास्ट क्वेश्चन और संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। जनरल साहब, इस समय लद्दाख से अरुणाचल तक, अरुणाचल में फायरिंग रेंज, भारत की तैयारी पूरी? बिल्कुल पूरी, इसमें कोई शक नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं। और एक शब्द जनरल सिन्हा के सपोर्ट में कि हमें तिब्बत को रिकॉग्नाइज करना है, बलूचिस्तान को करना है, अफगानिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान और चाइना की एक्टिविटीज को कर्व करना है। जी, तो हमारा टारगेट अफगानिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और ईरान होना चाहिए। जी जी जनरल साहब, जी डॉक्टर दीपक वोरा, मेजर जनरल JK परिहार, मेजर जनरल KK सिन्हा और प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कैसी तैयारी, कैसा दम, देख ले चीन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब हम खेले जी जान से। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।